चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझो। मैंने क्या लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? इसकी पहचान होती है। पहचान क्या होती है? समय से क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ओके, जैसे हम वाक्य बनाएं कि वह 2 दिन से बाजार में रह रहा है। तो पहचान क्या आ गई? समय आ गया और साथ में रहा है, रही आ गया। ठीक, मतलब कि समय रहना चाहिए और रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द रहते हैं। इसके बाद इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होती है हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, इसके बाद हैज बीन और हैव बीन। अब जैसे अपन इसके नाम बनाएंगे कि वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। इसके बाद समय जो रहा है, रही है लिखेंगे तो इसमें सहायक क्रिया लगाएंगे। अब सहायक क्रिया एक वचन के साथ क्या लगती है वो पता करना है, और बहुवचन के साथ क्या लगती है वो पता करना है। जो लोग की मैं यहां लिखता हूं कि हैज बीन का प्रयोग, हैज बीन का प्रयोग कहां किया जाता है? एक वचन कर्ता के साथ किया जाता है। जैसे एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। ही यानी वह है, सी यानी वह है, इट यानी यह है, नेम यानी नाम। ये किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। ये किसके लिए होता है? स्त्री के लिए। जे वस्तु या जानवर के लिए और जे व्यक्ति के लिए। ठीक, इसके बाद हैव बीन का प्रयोग कहां किया जाता है? बहुवचन कर्ता के साथ किया जाता है। जैसे आई, यू, बी, दे। इनके संगे क्या का प्रयोग होता है? आई यानी मैं, यू यानी तुम, बी यानी हम, इसके बाद दे यानी बे। इनके साथ क्या का प्रयोग होता है? हैव बीन। ओके, इसके साथ क्या का प्रयोग होता है? हैज बीन का। ओके, इनके साथ हैज बीन का होता है, इसके साथ हैव बीन। अब इधर देखो, ही हो गया, एक वचन करता है तो एक वचन करता क्या है? एक वचन कर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग होता है, मतलब हैज बीन। इसके बाद वो कह रहा है कि अब इसमें तुम्हें क्रिया लिखनी होगी, जो कि मेन क्रिया क्या है? रहना। रहना का मान होता है लिव, यानी रहना। अब इस रहना में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, जो कि लिविंग, मतलब क्रिया फर्स्ट फॉर्म रहती है। क्रिया फर्स्ट फॉर्म एवं इसमें किसका प्रयोग होता है? इंग का प्रयोग होता है। जैसे इसमें इंग का प्रयोग हो गया, इसके बाद इसने क्या कहा है? कार्य में, जो कि एन है।
इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, बाजार, तो मार्केट, MARKET, मार्केट। इसके बाद 2 दिनों से, अब इस से के लिए सिंस या फोर का यूज करते हैं, ठीक। वाक्य में से के लिए सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे फोर टू डेज, मतलब 2 दिन से। अब फोर का प्रयोग कहां कहां होता है हम यहां लिखते हैं, और सिंस का प्रयोग कहां होता है यहां लिखते हैं। अब फोर का प्रयोग कहां होता है, दिन के साथ होता है, सन के साथ होता है, इसके बाद टाइम के साथ होता है, पर टाइम निश्चित होना चाहिए। जैसे 4 बजे, तो सिंस o'clock, लेकिन टाइम तुम्हारे पास 2 घंटे से, तो 4 to hour, ठीक। यहाँ टाइम के साथ होना है, टाइम कैसा होना चाहिए, निश्चित। जैसे सुबह 5 बजे से, बजे आवे, जैसे बजे वालों आवे तो इसमें सिंस लगना है, और घंटा लिखा आवे तो उसमें क्या लगना है, 4 लगना है। इसके बाद सन के साथ हो गया, दिन के साथ होगा, महीनों के साथ, तो महीनों। इसके बाद यहां निश्चित समय के लिए, जैसे सुबह शाम के लिए, मतलब पहर के लिए। इसके बाद पहर हो गया। इसके बाद आगे, तो पहर और टाइम के लिए सिंस, और दिन, सन, टाइम और महीना के लिए 4 का प्रयोग। तो यहां क्या है, दिन है तो 4 लगेगा, 4 टू डेज, मतलब 2 दिनों से। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, पहले नंबर लिखना होता है कर्ता, फिर क्या करते हैं, सहायक क्रिया जो कि हैज बीन या हैव बीन, ठीक। फिर आती है तुम्हारी हैव बीन, फिर क्रिया आएगी तुम्हारी, और क्रिया में फर्स्ट फॉर्म आएगी और इनका प्रयोग करेंगे, प्लस के बाद फिर कर्म लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे, अन्य शब्द के बाद 4 लगाएंगे या सिंस लगाएंगे। इसके बाद टाइम लिखेंगे, ठीक, किस समय क्या दिया है। ओके, समझ में आया होगा। इसी को मैं नेगेटिव में चेंज कर देता हूं, तो आप इसी में से आप नेगेटिव पढ़ सकते हो। कैसे, मैं अगली वीडियो में फिर से समझाता हूं। फिर से समझ लीजिए कि पहचान क्या होती है, समय से रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग कहां किया जाता है, एक वचनकर्ताओं के साथ, हैव बीन का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ। इसके बाद क्रिया कैसी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे अपने क्रिया क्या लगाई, फर्स्ट फॉर्म लगाई और इसमें इनका प्रयोग कर दिया। सिंस या इस वाक्य में सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है, इस से के लिए सिंस का या फोर का यूज किया जाता है। तो सिंस या फोर क्या लगता है, फोर लगता है अपना दिन के साथ, सन के साथ, टाइम और महीना। इसके बाद सिंस कब लगता है, टाइम और बाहर, और ओके। इसके बाद पहर के साथ लगता है सिंस। इसके बाद स्ट्रक्चर लिख दिया, कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया प्लस में इंग, फिर कर्म, अन्य शब्द और सिंस फॉर टाइम। ओके, इतना समझ में आया। मैं इसी को नेगेटिव में चेंज कर रहा हूं, आगे देख लीजिए।